हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि एमएस एक्सेल की क्लास चल रही है और मैं बिल्कुल आपको शुरू से एक्सेल पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों आज की क्लास में इंसर्ट टैब के बारे में हम समझेंगे। तो चलो क्लास पे चलते हैं बिना देर की हुई करे हुए। दोस्तों इंसर्ट टैब में कल मैंने पाइवट टेबल के बारे में बताया था। ये दोनों पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल के बारे में बताया था। तो इससे पीछे की अगर क्लास आपसे मिस हो गई या आप रिवाइज करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल का, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। दोस्तों इसके आगे की क्लास में जैसे पिक्चर्स से हम स्टार्ट करते हैं, यहीं तक हमने पढ़ाई थी टेबल तक। तो इसके बाद जो पिक्चर्स का जो बटन है उसमें समझते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। पिक्चर्स का एक्चुअली दोस्तों एक्सेल में हम कोई भी पिक्चर्स अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन पे हमने पिक्चर सेव कर रखी होगी वहाँ पे जाएंगे और इस पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम पिक्चर्स देखो यहाँ पे एक्सेल में आ जाएगी। अब जैसे हम पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सारे डिजाइनिंग टैब ओपन हो गया, फॉर्मेटिंग टैब। और यहाँ से हम पिक्चर्स को कलर, फॉर्मेटिंग, जो भी चीज़ें हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। देखो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप इसके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे देखो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और इस शार्पन, इस शॉर्पन, जिस पे आप क्लिक करोगे, जिस ब्राइटनेस में, जिस कंट्रास्ट में रखना चाहते हो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। देखो जैसे जिस पे क्लिक करो पिक्चर्स की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट चेंज हो रहा है। तो आप जिसमें जैसे रखना चाह रहे हो वो यहाँ से आप कर सकते हो दोस्तों। इसके नीचे भी है देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो आप नीचे जाके यहाँ से देख सकते हो। कीबोर्ड डाउन की हम प्रेस कर रहे हैं तो नीचे यहाँ से हम जा सकते हैं, इसे प्रेस करके, ठीक है। या माउस से भी आप जा सकते हो। तो यहाँ से हम जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी सही लगे वहाँ सटीक बैठे यहाँ पिक्चर्स के हिसाब से, वहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करके, जैसे मैंने इसको ही सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, चलो मैंने इसको कर लिया। तो ये यहाँ पे यहाँ से हम करेक्शन, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस कर सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर्स के कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये पिक्चर्स का कलर इस पर करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स के कलर इसमें दिया होता है, जैसा हमें सही लगे उसे हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रास्ट और ब्राइटनेस की तरह यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोर वेरिएशन में अगर जाएंगे, सबसे नीचे आता है ऑप्शन, तो यहाँ से हम इसको कलर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी हमें सही लगे मैनुअली मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो होता है दोस्तों एक्सेल की तरफ से हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मिली होती है, लेकिन हम अपने हिसाब से कलर अगर इसमें चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम जाके कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। जिस पे सेलेक्ट करेंगे उस कलर की पिक्चर्स हो जाएगी। ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, यहाँ से इफेक्ट्स, पिक्चर के इफेक्ट्स को मतलब पिक्चर में इफेक्ट डालता है, तो यहाँ से हम पिक्चर्स में इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैनुअली करना चाहें इस पर क्लिक करेंगे हम, फिर वही बात हो जाएगी। यहाँ पे हम मैनुअली यहाँ से हम शैडो या रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारे हम इसमें से यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन होता है घटाने बढ़ाने का, इस पर करेंगे देखो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जितने भी ऑप्शन हैं इनका हम यूज कर सकते हैं पिक्चर्स में। यहाँ से हम इसके पिक्चर्स के ग्लो को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। देखो ये कलर करेंगे, जैसे अगर हमने रेड कर दिया, देखो इसका बैकग्राउंड रेड हो गया, देखो यहाँ पे ये। तो इस तरह से हम पिक्चर्स के फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों है कंप्रेस पिक्चर, ये वाला जो ऑप्शन है, हम पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, मतलब इसकी साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए रखना है तो यही रखने देंगे। अगर हमें इस पिक्चर्स को ईमेल में भेजना है तो ईमेल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, थोड़ी पिक्चर्स छोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस का मतलब होता है पिक्चर को, साइज को घटाना या बढ़ाना। तो यहाँ से हम पिक्चर्स के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। पिक्चर्स कंप्रेस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जब हम कहीं अपलोड कर रहे हैं तो किसी पिक्चर को, उसके साइज को कम ज़्यादा करना पड़ता है।
तो वहाँ पे हम इस कंप्रेस पिक्चर का यूज करते हैं। तो इससे हम यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट पे जैसे क्रॉप करना है तो इस पर डिलीट पे ऑलरेडी ही क्लिक है, तो कोई भी पिक्चर्स को हम क्रॉप कर लेते हैं पहले। अब क्रॉप करने के बाद इसमें हम इस पर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो जितनी भी क्रॉप करी हुई एरिया होगा वो डिलीट हो जाएगी और पिक्चर छोटी हो जाएगी। जैसे हम अभी यूज डॉक्यूमेंट्स रेजोल्यूशन पे ही रहने देते हैं इसको। इस पर फॉर्मेटिंग टैब पे और पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग टैब वो हाईलाइट हो जाएगा। चेंज पिक्चर का मतलब ये होता है दोस्तों, इसकी जगह हम कोई और पिक्चर रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जैसे इसकी जगह ये पिक्चर रखना चाह रहे हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो उसकी जगह ये पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो चेंज पिक्चर के यहाँ से ये ऑप्शन होता है, इसका यूज ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पे रीसेट पिक्चर को रीसेट करना मतलब अगर हमने पिक्चर में कोई चेंज करा है और हम चाह रहे हैं कि पहले सिचुएशन में आ जाए, पहले प्रीवियस अवस्था में आ जाए, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर रीसेट हो जाएगी और वो पहले जैसे में आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो रीसेट पिक्चर एंड साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स की जो साइज है उसको वो भी पीछे पहले वाली साइज में आ जाएगी। हम अगर हमने साइज कम करा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि प्रीवियस जो साइज़ थी इसकी उसमें आ जाए, तो प्रीवियस साइज में आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे तो पिक्चर रीसेट हो जाएगी, ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पे आपका पिक्चर्स के फॉर्मेटिंग चेंज करने की स्टाइल, तरीका चेंज करने के लिए। जैसे हम जिस उसमें रखना चाहें, जैसे इसमें रखना चाह रहे हैं या इसमें रखना चाह रहे हैं, ऐसे रखना चाह रहे हैं, ऐसे रखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे हमने ये इसमें कर दिया तो ये देखो ये इसकी जो पिक्चर्स है एक राउंड में आ गई, राउंड सर्कल में। तो यहाँ से दोस्तों हम इसके स्टाइल्स को, पिक्चर्स के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। और ये पिक्चर्स बॉर्डर है, पिक्चर्स के बॉर्डर के जैसे ये बॉर्डर है, ये बाहर वाला ये जो राउंड फिगर में ये किनारे किनारे ये सब बॉर्डर है। इसके बॉर्डर का अगर हमें कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखो कलर चेंज हो गया। पिक्चर्स इफेक्ट पे अगर जाएंगे तो पिक्चर्स इफेक्ट, इसमें 3D इफेक्ट आता है, शैडो, प्रीसेल, जो मैंने अभी इससे पहले दिखाया था। इस ऑप्शन में जाके यहाँ पे जब मोर इफेक्ट में गए थे तो ये सारी चीज़ें आई थी यहाँ पे, तो वही ये है। यहाँ से हम पिक्चर में इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देखो ये इसकी इफेक्ट ऐसे हो गई बिल्कुल 3D। अगर हम शैडो में रखना चाहें, पिक्चर इफेक्ट्स में जाएंगे, शैडो में, जैसे इस पर अगर हमने क्लिक कर दिया, देखो इसमें शैडो आ रही है, तो इसके साथ में ध्यान देना यहाँ पे भी शैडो आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। यहाँ पे पिक्चर्स लेआउट के बारे में बात करें तो पिक्चर्स को जैसे हम सपोज दैट मैंने अगर पहला ऑप्शन ले लिया तो देखो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पिक्चर्स के लेआउट में हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पे हम अरुण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप अगर कुछ भी नाम लिखना चाहें यहाँ पे पिक्चर्स में एडिट कर सकते हैं। Ctrl+Z करते हैं, प्रीवियस उसमें आते हैं और फिर दोबारा से फॉर्मेटिंग में ही जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट के साथ, पिक्चर्स के साथ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं या पिक्चर्स के साथ जो भी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, इंसर्ट इसमें जाके सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। जैसे मैंने पहला ऑप्शन अगर इसमें इंसर्ट करा तो इसमें नाम लिखने के लिए आया, देखो इसमें नाम भी लिख के आता है। एशियंट पिक्चर है, ये है आपका टाइटल पिक्चर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल जो भी पिक्चर्स का देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका हमारा यूज है यहाँ पे दोस्तों पिक्चर्स के फॉर्मेटिंग का। इसके बाद ये अगर बहुत सारी पिक्चर्स होती है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड वो यूज में आता है। सिलेक्शन पैनल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखो जैसे यहाँ पे पिक्चर्स एक ही है, इसे अगर हमें हाइड करना है तो यहाँ से हाइड कर देंगे, पिक्चर देखो हाइड हो जाएगी। अगर यहाँ से दोबारा से पिक्चर्स दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो इसमें आई की देखो आई की तरह इसमें वो पिक्चर्स बनी होती है, जैसे इस पर क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगी, एक बार और क्लिक करोगे तो आ जाएगी। मतलब यहाँ से हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपने अगर MS वर्ड पढ़ा है तो इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है।
अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, ये सारी पिक्चर्स में एक साथ बहुत सारी जो अगर ग्रुप में पिक्चर्स है तो उसमें ये अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, इस चीज़ को सबको पिक्चर्स में हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री में चाहिए, राउंड लेफ्ट में चाहिए। देखो ये जैसे भी हम करेंगे वैसे यहाँ से ऑप्शंस में जैसे फ्लिप वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, या 90 डिग्री में चाहिए, राइट में 90 डिग्री में चाहिए, या लेफ्ट में 90 डिग्री चाहिए। तो ये यहाँ से हम इसको पिक्चर्स के जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप योर पिक्चर्स टू रिमूव एनी अनवांटेड एरिया। हम कोई भी अनवांटेड एरिया है जो हमें नहीं चाहिए वहाँ से पूरे एरिया को हम कवर करके यहाँ से हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे क्रॉप हो गया, हम ओके बाहर क्लिक कर देंगे तो वहाँ तक क्रॉप हो जाएगी पिक्चर्स। अब इसमें जो सेकेंड ऑप्शन था दोस्तों, ये क्रॉप टू शेप, मतलब कि पिक्चर्स को हम शेप में चेंज कर सकते हैं, शेप में क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम पिक्चर्स को देखो, अगर इसमें हम दिल के आकार में रखना चाहें तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे, उसी आकार में पिक्चर्स हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों हम क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से शेप में क्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ से हम जैसे इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं पिक्चर्स को, और इस पे क्रॉप पे जाते हैं। एस्पेक्ट रेशियो का यहाँ पे मतलब दोस्तों ये होता है कि देखो एक स्क्वायर, एक पोर्ट्रेट में हम चेंज कर सकते हैं, एक लैंडस्केप में हम क्रॉप कर सकते हैं। स्क्वायर में तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे पिक्चर्स हमारी है। पोर्ट्रेट में क्या दोस्तों होता है, पोर्ट्रेट में ये लेफ्ट और राइट की जो एरिया होती है वो क्रॉप हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एस्पेक्ट रेशियो में गए या 3/5 कर दिए, 3/5 करेंगे तो देखो इतना आपकी जितनी भी ये सेलेक्टेड है ये एरिया जो ये है इधर बाहर की, ये हट जाएंगी। जैसे हम बाहर अगर पिक्चर्स पे ऐसे क्रॉप करके और सेलेक्ट कर देंगे बाहर, कर्सर हम रखेंगे जैसे, ये देखो क्रॉप हो गई। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब बस यही है कि इनका जो है एस्पेक्ट रेशियो पोर्ट्रेट में लेफ्ट और राइट के जो एरिया होती है उसे अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। लैंडस्केप का मतलब ये होता है, यहाँ पे लैंडस्केप में जो अगर हम क्रॉप करना चाहें, मतलब टॉप और बॉटम में अगर हम क्रॉप करना चाहें ऊपर और नीचे, तो यहाँ लैंडस्केप में आके हम यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करके हम उसके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर दिया, इसे कम करा है तो आपको कम तो उतना समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 5.4 कर दिया मैंने। अब ये देखो लेफ्ट और राइट की ये हट, जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे थोड़ी छोटी हो जाएगी पिक्चर्स। ठीक है। तो हम यहाँ क्रॉप में जाके यहाँ से ये लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हम शेप में क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से पूरे पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं। ये फील का जो ऑप्शन है, फील का देखो मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे क्रॉप तो इसमें भी ऊपर वाले से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब बस ये होता है इनका डिफरेंस कि रीसाइज, देखो लिख के भी आता है, रीसाइज द पिक्चर सो दैट द इंटायर पिक्चर एरिया इज फिल्ड वाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो। मतलब दोस्तों ये जितनी भी एरिया है, पिक्चर्स की जितनी भी एरिया है, इसको जितना हम चाहें वो क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ तक क्रॉप करना है और बाहर क्लिक कर देंगे तो उतनी क्रॉप हो जाएगी पिक्चर्स। वहीं पे अगर दोस्तों हम इसकी बात करें जस्ट नीचे की, आप देखोगे तो ये फिट पे क्लिक करेंगे, जितनी पिक्चर्स फिट बैठती है उसी को सेलेक्ट कर लेगी, और जितनी साइज लेफ्ट में है उतनी साइज राइट में भी रहेगी, उतनी बॉटम में भी रहेगी, उतनी बॉटम में भी रहेगी, उतनी टॉप में भी रहेगी। तो जितनी साइज पिक्चर्स की जितनी हमारी फिट बैठेगी उसके हिसाब से क्रॉप हो जाएगा अपने आप। उस पर क्लिक करने के बाद उतनी सेलेक्टेड हो जाएगा, और उस पर बाहर क्लिक कर दोगे तो उतनी क्रॉप हो जाएगी। ठीक है। न ज़्यादा इधर राइट को रहेगा, ना ज़्यादा लेफ्ट को क्रॉप होगी, ना ज़्यादा टॉप को क्रॉप होगी, ना ज़्यादा बॉटम को होगी। बिल्कुल जितनी फिट बैठेगी उसके हिसाब से ही पिक्चर्स क्रॉप हो जाएगी, यहाँ से फिट से और फील से। तो मतलब क्रॉप का मतलब यहाँ से आप जान गए दोस्तों। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पिक्चर्स के घटाने बढ़ाने की। यहाँ से दोस्तों ये ऑप्शन है हाइट और विड्थ। अगर हाइट हम इंक्रीज करना चाहें तो ऊपर को हम क्लिक करेंगे, देखो हाइट इंक्रीज हो जाएगी।
नीचे को हम क्लिक करेंगे डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम हटा दिया, यहाँ पे हम 5 पे क्लिक कर देंगे। देखो साइज बढ़ गई। तो यहाँ से हम मैनुअली भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर विड्थ हमें बढ़ाना है तो देखो विड्थ पे क्लिक करेंगे बढ़ जाएगी ऊपर को, नीचे क्लिक करेंगे कम हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम इंसर्ट टैब में अगर हम पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टैब में पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं तो उसकी पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग से लगाए A to Z मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आपको कभी भी पिक्चर्स में इंसर्ट करोगे और पिक्चर्स में कुछ एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग रेडी करना है, तो आपको कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि अगर परेशानी हो रही है, अगर कुछ दिक्कत है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल मदद करूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो इत्मीनान से देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और एक्सेल में एक्सपर्ट अगर दोस्तों बनना है तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो दोस्तों इसी तरह। थैंक यू।